Hello everyone, today we will study about the chapter Principle of Inheritance and Variation. ये जेनेटिक यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कैरेक्टर पास होते हैं पेरेंट टू प्रोजेनी में। आप देखते हो कि जो पेरेंट है, प्रोजेनी जो होती है पेरेंट से कुछ ना डिफर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। जो भी वेरिएशंस आती हैं डिफर फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, इनहेरिटेंस के बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। अब जो जेनेटिक्स है वो टर्म किसने प्रोवाइड की थी? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल थे। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में किसने बताया था? मॉर्गन ने। और मॉडर्न जेनेटिक की डेफिनेशन किसने दी थी? डब्ल्यू बेटसन ने, ठीक है। और जेनेटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट जो है इस चैप्टर में हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। पनेट्स केयर आरसी पनेट ने बताया था। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन बोवेरी। और लिंकेज की टर्म किसने दी थी? टीएच मॉर्गन ने। नेम एक्स बॉडी किसने दिया था? हैंकिंग ने। अब हमने इसमें पढ़ना है जो फादर ऑफ हमारे मेंडल जेनेटिक्स है वो क्या? मेंडल, ठीक है। ग्रीगर जॉन मेंडल इनका फुल नेम है। और मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, गार्डन पी को यूज किया था और उसके बेसिस पे लॉ दिए थे जिसे बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने 7 ईयर तक इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, 1856 से 1863 तक। ओके, इन्होंने 7 साल तक, इतने टाइम तक क्योंकि प्योर लाइन ये करना चाहते थे ऑब्टेन, ठीक है। प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए मतलब सारे कैरेक्टर जो है सेम आए। अगर टॉल प्लांट है तो उसमें जो जीनोटाइप है उसमें ऐसा टी और टी का ना होकर के दोनों ही कैपिटल टी होना चाहिए। प्योर लाइन को ऑब्टेन करना, प्योर लाइन को ऑब्टेन करना। तो 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए थे और प्योर लाइन ऑब्टेन करके फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या दिए थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, जैसे कि स्टेम की हाइट है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। जैसे स्टेम की हाइट है, टाल एंड द ड्राफ्ट। तो एक डोमिनेंट था और एक क्या था? कैरेक्टर रिसेसिव था। इन सबको इन्होंने स्टडी किया तो हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 14 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म यूज होंगे जो हम पढ़ेंगे। जीन, फर्स्ट क्या है? जीन। जीन के यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? कंटेन द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। जैसे पर्टिकुलर ट्रेट जो एक्सप्रेस होता है उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, लाइक कि आईज का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, ठीक है। मेंडल ने इस जीन को क्या बोला था? फैक्टर। क्या नाम दिया था? फैक्टर। अब नेक्स्ट हम आती है एलील। एलील के अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड इन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, ठीक है। लाइक जैसे कि अब टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी ये एलील्स हैं, और टॉल के लिए क्या? कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी हो सकते हैं। हाँ, हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। ये क्या है? एलील है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये 2 एलील अकर इन पेयर। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट क्या टॉल बना है तो एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइक टॉल प्लांट हम अभी पढ़ेंगे, उसमें कैपिटल टी और कैपिटल भी हो सकता है जीनोटाइप, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, कि मेंडल जो है इतना सक्सेसफुल रहा था उसके रीजन क्या कहते हैं? क्योंकि उसने एक टाइम पे ना 1 या 2 कैरेक्टर को स्टडी किया था, सारे कैरेक्टर को एक साथ स्टडी नहीं किया था, ठीक है। और उसने अपने मैथमेटिकल रिकॉर्ड्स भी बनाए थे और पी का प्लांट सेलेक्ट किया था। पी प्लांट में एक तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक टाइम पे स्टडी किया जा सकता था। दूसरा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर अवेलेबल थे जो कि इजिली जो है देखे जा सकते हैं। और शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इनकी, छोटे टाइम में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता था। आगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले आता है मोनो हाइब्रिड। तो मेंडल ने क्रॉस किया था टाल एंड ड्राफ्ट पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इसमें पेरेंट कैसे थे? जीनोटाइप कैसा था? कैपिटल टी। और ड्राफ्ट लाइन का कैसे था? प्योर लाइन जो ऑब्टेन की थी, ठीक है, स्मॉल टी एंड द स्मॉल टी। इसमें इसने क्रॉस कराया तो एफएन जनरेशन जो मिली, ये गेमीट्स बने कैपिटल टी से, टी एंड टी, और स्मॉल टी एंड टी। ये पनेट्स केयर है। तो F1 जनरेशन में क्या है? फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे थे? टोल थे, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर टोल। फिनोटाइपिक अगर हम देखें तो ऑल प्लांट आर टोल, बट जो जीनोटाइप था वो कैसा था? कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। अब इसी में से उन्होंने प्लांट लेके क्या करवा दी? सेल्फिंग करा दी, ठीक है। ये जो टॉल प्लांट्स है इन्हीं की क्या कराई? सेल्फिंग कराई और देखा कि रिजल्ट क्या मिला। तो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग कराई इसी टॉल प्लांट्स की। तो उन्होंने देखा कि टॉल के साथ साथ ड्राफ्ट प्लांट भी बन रहे हैं। रिजल्ट में क्या आया? ड्राफ्ट प्लांट भी बन रहे हैं। और जो जीनोटाइप था वो कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। और एक हमारे पास जीनोटाइप कैसा आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो तो क्या होगी? 3 प्लांट कैसे थे? टॉल बने थे, और ड्राफ्ट के लिए 1। बट जीनोटाइपिक रेशियो क्या थी? 1:2:1। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जो कैरेक्टर उसमें नहीं शो हो रहा था F1 जनरेशन में, वो आगे F2 जनरेशन में शो हुआ, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि उन्होंने एक जो एलील थी वो रिसेसिव थी, और एक क्या थी हमारे पास? डोमिनेंट थी, ठीक है। जो रिसेसिव होती है वो दूसरे के कैपिटल टी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और जो डोमिनेंट होती है वो स्मॉल टी के साथ अपने आप को क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर पाती है।
नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज किया था। इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by स्क्वायर। ठीक है, x क्या है, जैसे कि हमारे पास ये स्मॉल t और y क्या है, सॉरी x क्या है कैपिटल T, ठीक है, टॉल के लिए, और y क्या हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए था ये स्मॉल d यानी कि रिसेसिव के लिए। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन है ax प्लस by का होल स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि कोई भी अगर हमारे पास गैमीट बनते हैं, जैसे क्या है ये कैपिटल T स्मॉल t, तो 50% चांसेस होते हैं अब यहाँ पे गैमीट बनेंगे कैपिटल T। तो एक जो हमारे पास गैमीट बना, ठीक है, एक गैमीट में क्या जाएगा, कैपिटल T जाएगा, और दूसरे गैमीट में क्या जाएगा, दूसरा T जाएगा। ठीक है, तो जनरेशन जो बनेगी उसमें एक T तो फादर का आएगा और एक T किसका आएगा, मदर का आएगा। तो 50% चांसेस होते हैं एक इसके एलील के ट्रांसफर होने के। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं एक जनरेशन में जाने के। तो 50% के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, हाफ टी प्लस हाफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ टी का स्क्वायर, तो उसको हमने होल स्क्वायर को खोला, 1/4 टी स्क्वायर, 1/4 स्मॉल टी स्क्वायर, 2 1/2 टी, 1/2 टी, 2 से 2 यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तब ये क्या रहेगा, 1/4 टी स्क्वायर, 1/4 टी स्क्वायर, हाफ टी टी। ठीक है, हाफ ही रह गया टी एंड टी। हमने सारे को इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। जब हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सब कैंसिल हो गया, रह क्या गया टी का स्क्वायर। टी के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 2 टी एंड टी। ठीक है, तो ये रेशो हमारी क्या बन गई, 1:2:1। वही सेम रेशो थी जो कि हमारी फिनोटिपिक रेशो आई थी, जीनोटिपिक रेशो आई थी किसमें, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, कौन से क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो उन्होंने मैथमेटिकल रिकॉर्ड्स भी अपने बनाए थे। अब कुछ टर्म थी जैसे होमोजाइगस क्या होती है, एलील कैन भी सिमिलर भी हो सकती है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं। जैसे टाल प्लांट बने थे तो उसमें टॉल प्लांट में क्या थी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला प्लांट भी था जीनोटिपिक रेशो में। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिसमें कि एलील क्या होते हैं, डिसिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या है कि अगर हमने F1 हाइब्रिड में से टॉल प्लांट लिए, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो जो टॉल प्लांट है वो प्योर है, होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो हमने क्या किया, डोमिनेंट फिनोटाइप। अब आपने F2 जनरेशन में भी बने थे हमारे पास टॉल प्लांट बने थे, ठीक है, उनके, लेकिन एक टॉल प्लांट कैसा था, कैपिटल टी वाला था, और एक कैसा था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला। अब लेकिन हम देख के तो बता सकते हैं कि प्लांट टॉल है, लेकिन हम उसका जीनोटाइप तो नहीं देख के बता सकते ना। तो हमने क्या किया, जो ये डोमिनेंट फिनोटाइप यानी कि टॉल प्लांट था, उसको हमने क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट से। किसे कराया, रिसेसिव पेरेंट। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। ठीक है, तो हम ये देखने के लिए कि जीनोटाइप क्या होगा इसका, कैपिटल टी वाला है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप है। इसका हमने क्रॉस करा दिया रिसेसिव पेरेंट से। डोमिनेंट फिनोटाइप, इसका हमें जीनोटाइप नहीं पता, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करा दिया, यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी क्रॉस करा दिया, गैमीट बने स्मॉल टी और यहाँ से कैपिटल टी। अब जो इसमें रेशो है, इसमें क्या है, ये वाले प्लांट कैसे थे, दोनों टॉल थे, ये वाले कैसे थे, दोनों ड्राफ थे। तो हाफ क्या टॉल, हाफ क्या बने ड्राफ, यानी कि 50% बने, 1:1 रेशो आई। तो अननोन जो जीनोटाइप था वो कौन सा होगा, हेटेरोजाइगस। कौन सा होगा, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। और दूसरा, अगर हमारे पास ये आता है रेशो, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ हमने कराया, अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो इसमें कैसे बनेंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल। रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे को, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो अननोन कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। अननोन कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है टेस्ट क्रॉस से कि जो हमारा F2 जनरेशन में जीनोटाइप है, हमने देख के तो बता दिया कि प्लांट टॉल है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला टॉल है। तो इसके लिए हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करा देते हैं, इसका क्रॉस करा देते हैं। अगर हमें रेशो मिलती है 1:1, यानी कि हाफ ड्राफ होंगे, हाफ क्या होंगे, टॉल होंगे, तो वो अननोन हमारा कैसा होगा, जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। लेकिन अगर हमें सारे प्लांट टॉल मिलते हैं, सारे प्लांट्स कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं, तो अननोन जो है हमारा होमोजाइगस होगा। कैसा होगा वो, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी। तो रेशो से हमने देखना है कि हमारा किस तरह का ये बनेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन पे मेंडल ने 2 लॉज को प्रपोज किया। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस मोनोहाइब्रिड मेंडल प्रपोज 2 जनरल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ में क्या बताता है कि हेटेरोजाइगस जो पेयर होते हैं, लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो वन एलील क्या होती है, डोमिनेंट ओवर द अदर। ठीक है, ये हम देख भी चुके हैं
कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है तो प्लांट कैसा होता है, टॉल है, ठीक है। ड्राफ्ट नहीं बनता तो ड्राफ्ट वाला क्या हो गया, रिसेसिव। और फैक्टर अकर इन पेयर, ठीक है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी, अगर दोनों स्मॉल टी आ गए तो हमारा फैक्टर, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ड्राफ्ट बन जाता है। बट अगर दोनों ही कैपिटल टी आ गए या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो कैसा बनता है, प्लांट हमारा टॉल बनता है। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसमें जब हम बनाएंगे एग्जाम के टाइम तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जो है शो करना है, ठीक है, जो कि हमने शो किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी बनाया था पीछे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बारे में क्या बताया कि एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एलील सेपरेट एंड द वन गेमेट रिसीव ओनली द वन एलील। लाइक कि आप देख भी चुके हो अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसमें क्या है, गेमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, एलील सेपरेट हो जाती है। ये यहाँ पे गेमीट्स बनेंगे, एलील क्या होगी, सेपरेट होगी। ओनली वन गेमीट रिसीव ओनली द वन एलील। ये हमारे पास गेमीट बन गए, 4 गेमीट बने और एक गेमीट में एक ही एलील क्या होगी, रिसीव होगी। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि एलील जो होती है सेपरेट हो जाती है ड्यूरिंग दी गेमीट फॉर्मेशन। अब ये गेमीट बनी, यहाँ पे एलील क्या होगी, सेग्रीगेट होगी। एक गेमीट के पास ये वाला कैपिटल टी गया, एक के पास ये वाला कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। तो 4 टाइप के जो है गेमीट्स बने। थैंक यू। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।